Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we will study the second part of this chapter, the 100 dresses part 1. Because the first part we have already discussed in our first video. So today we will study the second part of this chapter, the 100 dresses part 1. So without wasting any time, let's get started. So the next day it was drizzling. Drizzling means a very light rain. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Venda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. सो अगले दिन जो है थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और पैगी और मैडी दोनों जो है पैगी का छाता लेकर जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी, क्योंकि आज के दिन वो लेट होना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के दिन ही उनकी टीचर जो है मिस मैसन जो है विनर्स का नाम अनाउंस करने वाली थी। तो इसीलिए वो आज वेंडा का इंतज़ार करके वो लेट नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो उन्होंने वेंडा का इंतज़ार नहीं किया। नॉर्मली डेज़ वो क्या करती थी, वो ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुकती रही। जो ओलिवर स्ट्रीट जो है, जो कि सीधा कहाँ, जो रेलवे जो ट्रैक है उसके नीचे से वो सड़क होते हुए सीधा बॉगिंग्स हाइट की तरफ जाती थी। तो वहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ खड़ी होकर वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करती थी। लेकिन आज जो है, आज उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि आज के दिन वो दोनों लेट नहीं होना चाहती थी। Anyway, they were taking chances on being late today because today was important. क्योंकि आज के दिन वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आज का जो डे था वो उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, तुम्हारे ख्याल से क्या होगा आज? क्या मिस मैसन जो है आज विनर्स का नाम अनाउंस करेगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will pin pack. वो कहती, हाँ मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ही लगता है, जैसे ही हम स्कूल में हम रूम में एंटर करेंगे, मैडी ने कहा, तो मुझे लगता है कि मिस मैसन जो है आज विनर्स का नाम अनाउंस करेगी और मेरे ख्याल से तुम ही जीतने वाली हो, तुम ही जीतोगी। होप सो, सेड पैगी ईगरली। अब ये दोनों लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कि कौन जीतेगी, कौन जीतने वाली है। तो पैगी को जो है उसकी फ्रेंड मैडी उसको ये जो है दिलासा देती है कि शायद तुम ही जीतने वाली हो और मिस मैसन सिर्फ तुम्हारा ही नाम अनाउंस करेगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड gasped. They were drawing all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. कि जैसे ही लड़कियां क्लासरूम के अंदर एंटर हुई, वो एकदम से हैरान हो गई, उनकी सांसें फूलने लगी, वो हाँफने लगी और वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि कमरे में हर एक कोने पर, हर एक खिड़की पर, हर एक जगह बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस की, ब्रिलियंट कलर्स उनमें यूज़ हुए थे, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की बनी हुई ब्यूटीफुल ड्रेसेस की, जो कि अच्छे से रैपिंग जो पेपर है, फाइन शीट्स जो पेपर हैं, उनके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस के जो डिज़ाइंस थे वो बने हुए थे और उनकी पिक्चर्स पूरे रूम में लगी हुई थी। There must be 100 of them all lined up. There must be drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. There must have been 100 of them all lined up. There must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. अब आपको ये देखकर पता ही चल रहा है कि ये कौन सी ड्रेसेस हैं। ये वही 100 ड्रेसेस हैं जिनके बारे में जो है वेंडा पेट्रोन्स्की पैगी से नॉर्मली बात किया करती थी। ये उसकी वही 100 ड्रेसेस थी जो कि उसने डिज़ाइन की हुई थी कॉन्टेस्ट के लिए और जो उसने अपनी अलमीरा के अंदर लगाई हुई थी। और हर एक जो है उनकी ड्रेसेस को देख रहा था, वो उसे वहीं रुक कर देख रहा था, सीटियाँ बजा रहा था और उसकी जो है हल्की हल्की आवाज़ों में फुसफुसा रहा था और वेंडा पेट्रोन्स्की का प्रेज़ कर रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था।
As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Peggers had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all other boys. कि जैसे ही पूरी क्लास इकट्ठी हुई तो मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर का नाम, कि बॉयज़ के अंदर जो विनर था वो था जैक पेगर्स, जिसने एक मोटर बोट का जो कि डिज़ाइन बनाया था, जो कि रूम नंबर 12 में बाकी सारे स्केचेस के साथ डिस्प्ले पर था. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches was submitted by most, one girl in room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. मिस मैसन ने कहा कि जैसा कि बात की जाए लड़कियों की, तो लड़कियों में से किसी एक दो ने जो है सिर्फ एक या दो जो है डिज़ाइन सबमिट कराए थे, लेकिन जो रूम नंबर 13 की जो गर्ल है सबको उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि इस लड़की ने लगभग 100 डिज़ाइन सबमिट कराए और सभी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अलग थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. मिस मैसन कहती है अगर जजेस का ओपिनियन लिया जाए, उनकी ओपिनियन माना जाए, तो जितनी भी जो ड्राइंग्स जो 100 ड्रेसेस जो कि वेंडा ने बनाई थी वो सभी जो है वर्दी हैं, वही जो है विनिंग प्राइज़ विन करने के लायक हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट द वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताने में कि जो वेंडा पेट्रॉन्स्की है वही जो है गर्ल्स मेडल की विनर है, ना कि पैगी. मतलब कि जो मेडल जो दिया जाना चाहिए वो किसको मिलेगा, वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को मिलेगा, ना कि पैगी को. Unfortunately, Venda has been absent from school for some days and it is not here to receive the applause that is due to her. क्योंकि वेंडा पेट्रॉन्स की काफ़ी दिनों से absent थी, तो उनकी टीचर मैसन कहती हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वेंडा पेट्रॉन्स की जो है काफ़ी दिन से जिस स्कूल में absent है, वो अपनी क्रिएशंस के लिए जो उसने इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाए थे उनका जो हम इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका वो जो प्रेज़ जो है वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब वो कल आएगी तो हम सब लोग ताली बजाकर उसका जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे. लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स. फिर मिस मैसन अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स को कहती है कि अब आप चुपचाप जाइए, एक लाइन बनाइए और लाइन बनाकर आप इस रूम के चक्कर लगाइए और वहाँ पर जो डिस्प्ले पर इतनी सुंदर सुंदर जो ड्राइंग्स लगाई गई हैं, जो इतने सुंदर सुंदर जो डिज़ाइन वाले पिक्चर्स लगाए गए हैं उनको देखिए. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. बच्चे एकदम से जब उनको ये कहा गया कि आप बाहर जाइए और वेंडा के जो डिज़ाइंस लगाए गए हैं, जो पिक्चर्स लगाए गए हैं उनको देखिए, तो बच्चे एकदम से खुश हो गए. हालांकि लड़के जो है इतने ज़्यादा डिज़ाइंस के अंदर, उन ड्रेसेस के अंदर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन लड़के जो है फर्श पर अपने पैर जो है टपटपाने लगे, अपनी उंगलियों को जो है वो अपने मुंह में डालकर सीटियाँ बजाने का अब उन्हें अच्छा सा जो है मौका मिल गया था. तो वो बड़ा ही जो है अपने बहुत ही जो है खुशी उन्हें महसूस हो रही थी. वो बड़े ही खुश थे कि उन्हें अब मौका मिल गया है सीटियाँ बजाने का और खुशी मनाने का. Look, Peg, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? अब पैग जो है मैडी जो है पैग को कहती है कि देखो पैगी. उसे चुपचाप धीरे से फुसफुसाते हुए बोली कि देखो ये वही उसकी ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बताया करती थी. क्या ये सुंदर नहीं है? यस, सेड पैगी, एंड हियर इज़ द ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. हाँ, ये वही है, पैगी ने कहा. और अब वो वहाँ उस ग्रीन वाली जो उसकी ड्रेस के बारे में बताती है, उसकी तरफ उंगली करती हुए कहती है देखो ये वही उसकी ग्रीन ड्रेस है. और मैं समझती थी कि मुझे ही अच्छी ड्राइंग बनानी आती है.
सो नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीट। और इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। लाइक इसमें जो मैडी और पैगी जो दो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। वो जानबूझकर वेंडा पेट्रोन्स्की को जो है परेशान नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जो यहाँ पे वेंडा पेट्रोन्स्की हैं उसने जो यहाँ पे लास्ट में जो अपनी जो ब्यूटीफुल ड्रेसेस बताई थी, एक तो ब्लू कलर वाली और एक ग्रीन कलर वाली, ये उसकी वही जो ड्रेसेस है जिसके बारे में वो पैगी से बात करती थी। और ये जो ड्रेसेस है उसने अच्छे से डिज़ाइन की हुई थी, उसने उसे कॉन्टेस्ट के लिए तैयार किया था। लेकिन यहाँ पर गलती किसी की भी नहीं है कि यहाँ पे वेंडा पेट्रोन्स्की ये सोचती हैं कि ये लड़कियाँ मुझसे क्यों पूछती हैं कि भाई मेरे पास कितनी ड्रेसेस है, और वो दोनों लड़कियाँ ये सोचती हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है इतना झूठ क्यों बोलती हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। हालांकि वो तो नॉर्मली डेली जो है ब्लू कलर की जो फेडेड ड्रेस है वही पहन कर आती हैं। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि इनमें गलत कोई नहीं है, ये तीनों ही लड़कियां जो है इनोसेंट हैं। बट हमारे कई बार इनोसेंस के कारण हम कई बार इतनी गलती कर देते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता, और जब हम आगे जाते हैं तो आगे जाकर हमें उन गलतियों पर पछतावा होता है। सो ये आपका चैप्टर था, इट्स कंप्लीट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। सो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।